आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड से मेरा कुर्बानी का रिश्ता। तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मेरा और उत्तराखंड का कुर्बानी का रिश्ता है। उत्तराखंड देश के लिए कुर्बानी देने वाला प्रदेश है। मैं दादी और पिता की शहादत को नहीं भूल सकता। जिसने ऐसी कुर्बानी नहीं दी उनको यह बात समझ नहीं आ सकती। राहुल गांधी ने कहा कि देश हवाई जहाज और तोप से नहीं, नागरिकों से मजबूत होता है। देश तब मजबूत होता है जब वह निडर होकर अपनी बात कह सके। उन्होंने कहा कि जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आएगी तो वह प्रत्येक नागरिक की सरकार होगी। हमारी सरकार में बेरोजगारी को दूर किया जाएगा, किसानों की मदद की जाएगी और उन्हें नई तकनीकी से जोड़ा जाएगा। महंगाई को दूर किया जाएगा। रोजगार नहीं मिलता तो सवाल पूछिए। तो उन्होंने कहा कि यदि उत्तराखंड से पलायन होता है, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता, तो यह सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। इसका कारण है कि आपको रोजगार दे सकते हैं छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग, दुकानदार। उनको नरेंद्र मोदी की सरकार ने ख़त्म कर दिया है। नोटबंदी, जीएसटी या पूंजीपतियों के हथियार हैं जो नरेंद्र मोदी का काम करते हैं। राहुल ने कहा कि यह मत सोचिए कि देश मजबूत हो रहा है। गलतफहमी में मत रहिए। खुद को उत्तराखंड की कुर्बानियों से जोड़ते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम आपकी कुर्बानी को पहचानते हैं। अब की बार भाजपा के अंदाज में किया वार। तो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को भाजपा अपनी सियासत का सबसे मारक और असरदार हथियार मानती है। वही हथियार आज भाजपा की धूल विरोधी कांग्रेस के हाथों में नजर आया। कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव का आगाज करने के लिए रणनीतिक तरीके से विजय दिवस का दिन चुना ताकि वह सैनिकों की भूमि उत्तराखंड में राष्ट्रवाद के मुद्दे से भाजपा को उसकी ही अंदाज में जवाब दे सकें। आज तो हमारी बनाई गुफाओं में लोग योग करने आ रहे हैं। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केदारनाथ में आपदा के बाद हुए पुनर्निर्माण कार्यों का श्रेय राहुल गांधी को देते हुए कहा कि आज तो वहां हमारी बनाई गुफाओं में लोग योग करने आ रहे हैं। 63,000 छात्राओं को मुफ्त बस यात्रा का तोहफा देने की तैयारी। तो प्रदेश के महाविद्यालयों की 63,000 से अधिक छात्राओं को रोडवेज बसों में घर से महाविद्यालय तक मुफ्त यात्रा का तोहफा देने की तैयारी है। इसके अलावा छात्रों को भी बस किराए में छूट देने का प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने छात्र छात्राओं को बसों में छूट के संबंध में शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस महकमे में बम्पर तबादले, कई जिलों के पुलिस कप्तान बदले। तो शासन ने बृहस्पतिवार को टिहरी, नैनीताल, चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी व अल्मोड़ा के पुलिस कप्तानों को बदल दिए हैं। ओमिक्रॉन, 3 राज्यों में मिले 8 नए संक्रमित। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को लेकर के केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के साथ समीक्षा बैठक की। पिरान कलियर में 50, कोटद्वार में 10 बेड के आयुष अस्पताल के लिए मिला बजट। भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाने का शासनादेश जारी। तो प्रदेश में भोजन माताओं का मानदेय 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। जन्म के साथ अस्पताल में ही बच्चों को मिल जाएगा आधार। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अब अस्पताल में ही नवजात शिशुओं को आधार कार्ड उपलब्ध कराएगा। इसके लिए अस्पतालों को पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। अब 21 वर्ष होगी लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र। तो लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल होने जा रही है। सरकार बाल विवाह निषेध कानून 2006 में इस आशय का संशोधन करने के लिए इसी संसद सत्र में विधेयक ला सकती है। केंद्रीय कैबिनेट ने पुरुषों व महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र एक समान करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। शिक्षकों की लंबित मांगों पर शासन में बैठक आज होगी। वही वन क्षेत्राधिकारी प्री परीक्षा की आंसर की जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वन क्षेत्राधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। आयोग के सचिव कमेंद्र सिंह की ओर से जारी सूचना के मुताबिक 21 दिसंबर तक आंसर की पर आपत्ति जताई जा सकती है। प्रति प्रश्न 50 रुपये शुल्क जमा करके केवल ऑनलाइन आपत्ति दर्ज की जा सकती है। बिना शुल्क जो भी आपत्ति आएंगी उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक हेतु डीएलएड प्रवेश परीक्षा जो कि 2019-20 में हुई थी, इसकी काउंसलिंग हो रही है। तो ऐसे में उत्तरकाशी की विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें अभ्यर्थियों को 15 दिसंबर से 31 दिसंबर के मध्य अ, अपने समस्त प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार से जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हुआ था, उनको काउंसलिंग के लिए 15 से 31 दिसंबर तक बड़कोट पहुँचना है। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के रिजल्ट जारी किया गया है। ये जो भर्ती अभी निकली थी नवंबर 2021 में, तो इसमें 164 पदों पर भर्ती निकली हुई थी। साथ में एक बैकलॉग के 11 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। तो इसका जो है वो रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो इसके लिए जो अभ्यर्थी जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उनको काउंसलिंग के लिए पहुँचना है। तो उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु 20/12 यानी 20 दिसंबर 2021 को KNU राजकीय इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में प्रमाण पत्रों की जांच काउंसलिंग प्रातः 10 बजे निर्धारित की गई है। अतः सीधी भर्ती एवं बैकलॉग में चयनित अभ्यर्थी उक्त समय अनुसार KNU राजकीय इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में उपस्थित होंगे। सीधी भर्ती एवं बैकलॉग से संबंधित श्रेष्ठता सूची उत्तराखंड विद्यालय की शिक्षा की वेबसाइट school.education.uk.gov.in पर उपलब्ध है। तो अभी जो ये विज्ञप्ति जो हाल ही में निकली हुई थी, तो उसकी भी यहाँ पे श्रेष्ठता सूची जारी कर दी गई है। और ऐसे में जिन अभ्यर्थियों को चयन हुआ है, उनको काउंसलिंग के लिए 20 दिसंबर को पहुँचना है। 80 शिक्षकों ने गृह जनपद तैनाती की मांग की। तो बाराकोट में 80 शिक्षकों ने बैठक का आयोजन किया। शिक्षकों ने सुरक्षित भविष्य और गृह जनपद में तैनाती की मांग उठाई। ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश जोशी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 80 शिक्षकों ने मानदेय बढ़ाने पर सरकार का आभार जताया। इसके अलावा उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट के पास हो चुके मुद्दों में शिक्षकों के सुरक्षित भविष्य और गृह जनपद में तैनाती की पुरजोर मांग उठाई। दूसरी पाली की परीक्षा रद्द होने से अभ्यर्थियों की फजीयत। तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट देने आए अभ्यर्थियों को गुरुवार को फजीयत का सामना करना पड़ा। सर्वर डाउन होने के कारण CBSE द्वारा दूसरी पाली का पेपर रद्द कर दिया गया। कई परीक्षा केंद्रों में इसकी जानकारी 1 से 1.5 घंटे बाद अभ्यर्थियों को दी गई। जिन अभ्यर्थियों को दोनों पालियों में परीक्षा देनी थी, सबसे अधिक वही परेशान रहे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से गुरुवार से देश भर में सीटेट परीक्षा की शुरुआत की गई। 13 जनवरी तक चलने वाली इस परीक्षा में 32 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो PCS मेंस के लिए करें आवेदन। तो 187 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अप्रेंटिस के पदों पर मौका। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान में 37 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 21 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। IMO के पदों पर बम्पर भर्ती। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 1120 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एनालिस्ट के पदों पर रिक्तियाँ। तो 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सैनिकों के सम्मान से बढ़ रहा देश का सम्मान और स्वाभिमान। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजय दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। 6 जिलों में मिले 20 नए संक्रमित, 9 हुए स्वस्थ। प्रदेश के 6 जिलों में 20 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 9 मरीज ठीक हुए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल में 4-4, पौड़ी उधमसिंह नगर जिले में 3-3, पिथौरागढ़ में 2 संक्रमित मिले। 7 जिलों में कोई नया संक्रमित नहीं मिला है। ओमिक्रॉन ने ब्रिटेन में तोड़े रिकॉर्ड। अमेरिका में कोरोना मामले दोगुने। तो कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी दुनिया के साथ ब्रिटेन व अमेरिका में कहर ढा रहा है। कोरोना ने ब्रिटेन में जहां सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वहीं अमेरिका में एक दिन में कोरोना केस दोगुने हो गए हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने नीति घोषित करने से पूर्व एक सर्वेक्षण में बताया, ओमिक्रॉन से इस माह निजी क्षेत्र की वृद्धि 10 माह के निचले स्तर पर जा पहुंची है। ब्रिटेन में बढ़ते मामले देख फ्रांस पड़ोसी देश से यात्रा सीमित करने जा रहा है। कोरोना मुआवजे के लिए ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। तो कोरोना महामारी से हुई मौत पर मुआवजा के लिए अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने अपनी सरकार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है। इक्कीस 454 पर्यटन कारोबारियों को मिली 15.21 करोड़ की राहत। तो पंजीकृत पर्यटन कारोबारियों के बैंक खाते में सीधे पहुंच रही है राहत राशि।
इस बार स्कूल के नाम पर पड़ेगा वोट। तो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जुमला नहीं चलाते, जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। केजरीवाल ने काम करने की नीयत से ही सरकार चलाई, तो 5 सालों में सरकारी स्कूल वहां से कहां पहुंच गए। उत्तराखंड को बने 21 साल हो गए, यहाँ भाजपा और कांग्रेस की सरकारें स्कूलों की दशा नहीं बदल सकी। उन्होंने कहा कि इस बार लोगों का वोट स्कूल के नाम पर पड़ेगा। पुलिस का डर अपराधियों में हो, आम लोगों में नहीं। तो राजभवन में राज्यपाल से की उत्तराखंड पुलिस के प्रशिक्षु उपाधीक्षकों ने मुलाकात। विवाह करने के इच्छुक समलैंगिक 2 युवकों को सुरक्षा देने के निर्देश। तो हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर के एसएसपी और रुद्रपुर के एसएचओ को विवाह करने के इच्छुक 2 समलैंगिक युवकों को पुलिस सुरक्षा दिलाने के निर्देश दिए हैं। अब 24 को नहीं 30 दिसंबर को हो सकती है मोदी की रैली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हल्द्वानी में 24 दिसंबर को प्रस्तावित जनसभा स्थगित हो गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक अब दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ही पीएम की रैली होगी। कई इलाकों में बारिश व बर्फबारी के आसार। तो राजधानी दून और आसपास के कई इलाकों में हल्की बारिश व बर्फबारी के आसार हैं। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं 2500 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। ट्रेनों में फ़िलहाल नहीं मिलेगा चादर कंबल। तो ट्रेनों में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए यह खबर कतई राहत देने वाली नहीं है। ठंड के मौसम में ट्रेनों में सफ़र करने वाले यात्रियों को कंबल और चादर की सुविधा जल्द मिलेगी, इसकी उम्मीद बेहद कम नज़र आ रही है। रैली में आए वाहनों से लगा जाम। तो राहुल गांधी को देखने आए लोगों के वाहनों से सड़कें पैक हो गई। राहुल गांधी को काले झंडे दिखाने पहुंचे भाजयुमो कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। राशन विक्रेताओं को अब 18 की जगह मिलेगा 50 रुपये लाभांश। तो शासनादेश जारी होने से राशन विक्रेताओं में खुशी की लहर है। हाई स्कूल इंटर की परीक्षा देंगे 2,43,229 परीक्षार्थी। तो उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की वर्ष 2022 की परीक्षा के लिए 1,332 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा को लेकर के शिक्षा निदेशालय में आयोजित केंद्र निर्धारित समिति की बैठक में शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने कहा कि परीक्षा में 2,43,229 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसमें हरिद्वार जिले में सबसे अधिक 41,885 एवं चंपावत में सबसे कम 7,806 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। डांसिंग क्वीन के लिए कड़ा मुकाबला। तो मिस उत्तराखंड कैटवॉक और मिस डांसिंग क्वीन सब कॉन्टेस्ट में प्रतिभाग करती प्रतिभाएं। देहरादून ने जीता उद्घाटन मैच। वहीं खिलाड़ियों प्रशिक्षकों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। भारत पाक युद्ध के 225 शहीदों के किस्सों से गूंज उठा दून। तो स्वर्णिम विजय दिवस पर शहर में जगह जगह हुए आयोजन। संगठनों ने दी वीरों को श्रद्धांजलि। बैंक कर्मी रहे हड़ताल पर 7.5 करोड़ का लेन देन प्रभावित। तो देश के सरकारी बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ 9 बैंक संगठनों के महासंघ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बृहस्पतिवार को राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन अनुमानित 750 करोड़ का अनुमानित लेन देन प्रभावित हुआ। आज भी बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। नहीं माना डीजीपी का आदेश, एएसआई निलंबित। तो धोखाधड़ी के मुकदमे में विवेचना अधिकारी के खिलाफ हुई थी जांच, दरोगा को किया गया था निलंबित। वहीं खबर है ऋषिकेश से संदिग्ध परिस्थितियों में गेस्ट हाउस के मैनेजर की मौत हो गई। एटीएम कार्ड बदलकर खाते से निकाले रुपए। तो प्रेमनगर थाना क्षेत्र में महिला को बनाया शिकार, पुलिस जांच में जुटी है। वहीं खबर है देहरादून से जमीन का सौदा कर हड़पे 60 लाख रुपए। सेक्सटॉर्शन में युवक ने गंवाए 1.96 लाख रुपए। तो एक युवक मोबाइल पर वीडियो कॉल के जरिए सेक्सटॉर्शन का शिकार हो गया। साइबर ठगों ने उसका लड़की की अश्लील वीडियो के साथ फोटो लगाकर वायरल करने की धमकी दी। इस डर के मारे उसने ठगों के खाते में 1.96 लाख रुपए जमा करा दिए। कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
युवा बोले हम बेरोजगार, महिलाओं ने बताई महंगाई की मार। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की रैली में भारी संख्या में युवा एवं महिलाएं पहुंची। युवाओं ने कहा कि वह बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, जबकि महिलाओं ने बताया कि बढ़ती महंगाई ने उनके रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। सीएम धामी आज कंडीसौंड में, तो सीएम धामी आज कंडीसौंड टिहरी में होंगे। अपराह्न 1:30 बजे मुख्यमंत्री धामी कनिसौड़ पहुंचेंगे। नागराजा मंदिर के दर्शन और पूजा अर्चना के बाद वह विकासखंड मुख्यालय में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 10 किलोमीटर कम हो जाएगी उत्तरकाशी से गंगोत्री की दूरी। तो बीआरओ सुक्की टॉप के मोड़ वाले क्षेत्र से झाला तक 3 किलोमीटर टनल निर्माण पर कर रहा है विचार। मैक्स खाई में गिरी एक की मौत। तो कोटद्वार से खबर है, कोटद्वार पुलिंदा मथाना मार्ग पर एक मैक्स खाई में गिरने से उसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चालक को खरोच आई है। कोतवाली पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। वही खबर है, जोशीमठ से 4 बच्चों समेत 9 घायल। बद्रीनाथ हाईवे पर खाई में गिरी कार। तो बद्रीनाथ हाईवे पर पैनी गांव के समीप एक अल्टो कार अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार में 4 बच्चे समेत 9 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से खाई से रेस्क्यू कर 108 सेवा से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में भर्ती कराया गया है। घायलों में चालक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वही खबर आई है, लमगांव थराली से भालू के हमले से महिला व बुजुर्ग घायल हो गए। चमोली में 2 दिवसीय माता अनसुईया मेला आज से शुरू हो रहा है। आदि बद्री मंदिर के कपाट हुए बंद। तो आदि बद्री मंदिर के कपाट बृहस्पतिवार को परंपरागत ढंग से देर शाम 7:30 बजे पौष माह के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहीं खबर है, अगस्त मुनि से लोक गायक नरेंद्र नेगी व मीना के गीतों पर झूमे लोग। 352 युवाओं को विभिन्न कंपनियों में मिला रोजगार। तो नई टिहरी से खबर है, सेवा योजन विभाग की पहल पर आज विकास भवन में लगेगा रोजगार मेला। दिल्ली देहरादून रूट पर बसों में नियम विरुद्ध सामान रखा तो होगी कार्रवाई। डॉक्टर जोशी को मिला मदर टेरेसा अवार्ड। तो नई दिल्ली में हार्मनी फाउंडेशन की ओर से किया गया सम्मानित। बात करता था की खबरों की, तो निजीकरण के विरोध में बैंकों में लटके रहे ताले। डंपर से मिट्टी में दबकर मासूम की मौत। तो दिल्ली दून हाईवे पर अलकनंदा घाट के सामने अनियंत्रित डंपर पहले मेडिकल कॉलेज की बस और फिर लोडर को टक्कर मारने के बाद पलट गया। डंपर में मिट्टी भरी हुई थी। लोडर वाहन में कलियर शरीफ से जियारत कर लौट रहे उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु सवार थे। डंपर की टक्कर से लोडर वाहन में मां की गोद में बैठा मासूम छिटक कर डंपर की मिट्टी के नीचे दबकर मौत हो गई। हादसे में डंपर की क्लीनर की भी मौत हो गई। बस में सवार 3 छात्राएं और लोडर में सवार 1 महिला और 3 पुरुष भी घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। वहीं खबर है, रुड़की से किसान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। तो बाइक सवार 4 युवकों ने किसान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। कांगड़ी और फेडरल विश्वविद्यालय के बीच एमओयू। तो दोनों विश्वविद्यालय के बीच होगा रिसर्च कल्चर हायर एजुकेशन के लिए ग्लोबल स्तर पर काम। गुरुकुल विश्वविद्यालय में 22 छात्रों का कैंपस ड्राइव में चयन हुआ है। संभल कर चलिए, चोटिल न कर दे होर्डिंग। तो खंभों में लटके रहे होर्डिंग, शहर हुआ बदसूरत, दुर्घटनाओं का भी बना रहता है अंदेशा। वही खबर है, हरिद्वार से कार चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कार बरामद हुई है, 1 आरोपी फरार है। वन कर्मियों को मिला दूसरों का समर्थन। तो हल्द्वानी और लैंस डाउन वन प्रभाग के कर्मचारी भी धरने में शामिल हुए। वही खबर है, हरिद्वार से शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म। तो शादी का झांसा देकर युवक ने युवती से दुष्कर्म किया। युवती की गर्भवती होने पर शादी की जिद करने पर युवक उसे मंदिर में ले गया और मांग में सिंदूर भर दिया। युवती का भरोसा जीतने के लिए युवक ने युवती को दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रोशनाबाद से खबर है, हत्यारे को आजीवन कारावास। सिडकुल में दामाद ने की थी सास की गला दबाकर हत्या। वहीं खबर है, हरिद्वार से सिडकुल क्षेत्र में दिखा गुलदार, दहशत का माहौल है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो रोडवेज की हड़ताल से बेबस हो गए यात्री। तो जिले में 200 बसों का संचालन प्रभावित हुआ। नहर में पानी से रोशन होने लगा जंगलात। तो 24 घंटे 80 किलोवाट हो रहा है बिजली का उत्पादन। नैनीताल से खबर है, दीपा हत्याकांड में दोनों आरोपियों पर दोष साबित। दोनों आरोपियों को कल सुनाई जाएगी सजा। खबर है, हल्द्वानी से ही शादी समारोह से लौट रहे युवक की हादसे में मौत। रुद्रपुर से हल्द्वानी आ रही कार रामपुर रोड पर पेड़ से टकरा गई। झोपड़ी में आग लगी, सामान और नकदी जली। तो देवल चौड़ से खबर आई है, विजय दिवस पर शहीद सैनिकों को याद किया गया। नैनीताल के आसपास स्थित पर्यटन स्थलों पर विकसित करें। तो पहली बार नैनीताल राजभवन पहुंचे राज्यपाल। नैनीताल, रुद्रपुर, रामनगर की टीमें अगले चक्र में पहुंची हैं। बात करते कुआं की खबरों की, तो हड़ताल से 150 करोड़ का कारोबार ठप रहा। बैंक बंद होने से लोग परेशान रहे। 3.61 ग्राम स्मैक के साथ एक गिरफ्तार हुआ। आज पिथौरागढ़ जाएंगे राज्यपाल। लोहाघाट से खबर आई है, पाले पर रपटी कार, बाल बाल बचे सवार। अवैध रूप से 90 किलो गेहत ला रहा नेपाली धरा गया। टनकपुर से भारत में नेपाली बाइकों की नो एंट्री। तो एसएसबी ने सुरक्षा का हवाला देकर टनकपुर के रास्ते नेपाली दोपहिया वाहनों के भारत में प्रवेश पर रोक लगा दी है। वही खबर है, नाचनी पिथौरागढ़ से चारा लेने गई वृद्धा की खाई में गिरकर के मौत हो गई। तो 600 मीटर गहरी खाई से पैर के टुकड़े और शरीर का छत विछत हिस्सा मिला है। शादी की न्यूनतम आयु 21 करने पर खुशी का माहौल। तो कैबिनेट मंत्री ने बेटियों के हाथ पीले करने की न्यूनतम उम्र में 3 साल की वृद्धि का फैसला कर लिया। अब बालिकाओं का ब्याह 21 साल या उसके बाद ही कराया जा सकता है। खलिया टॉप में स्नो स्कीइंग गाइड प्रशिक्षण शुरू। तो मुंशियारी ब्लॉक के 17 प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा। अल्मोड़ा में सार्वजनिक बैंकों की 107 शाखाओं में लटके रहे ताले। अल्मोड़ा में सिसोदिया की जनसभा आज। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर जनता से संवाद करेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम। अल्मोड़ा से खबर है, युवक को लूटने वाला धरा। तो युवक के साथ रात में हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। हाई वोल्टेज से कई उपकरणों को नुकसान। तो बागेश्वर नगर पालिका क्षेत्र के 84 में बृहस्पतिवार सुबह की घटना से उपभोक्ता परेशान हैं। वहीं पाला गिरने से बागेश्वर में ठंड बढ़ गई है। बात करें तो दक्षिण नगर की खबरों की, दवा कंपनी का लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश। तो टीम के निरीक्षण में मिली अनियमितताएं। रुद्रपुर से खबर है, 1,500 करोड़ का लेन देन प्रभावित हुआ है। रुद्रपुर से खबर है, 86 किलो गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। 4 अनशनकारियों में से एक की हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। तो चीनी मिल में नियोजन के लिए मृतक आश्रितों की भूख हड़ताल दूसरे दिन बृहस्पतिवार को भी जारी रही। हाईकोर्ट शिफ्ट करने पर दी आंदोलन छेड़ने की चेतावनी। तो हाईकोर्ट अधिवक्ता क्रांतिकारी मंच ने काबीना मंत्री सतपाल महाराज के हाईकोर्ट शिफ्ट करने संबंधी बयान की निंदा की है। उन्होंने इसे निहित स्वार्थों की पूर्ति और तुच्छ राजनीतिक सोच बताते हुए इसका विरोध कर आंदोलन की चेतावनी दी है। उत्तराखंड में खोलेंगे 12 आयुर्वेद यूनानी अस्पताल। तो सोनोवाल ने घोषणा की। विटामिन डी की कमी से लोगों में बढ़ रहा है तनाव। काशीपुर में बैंक मैनेजर समेत 2 पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक समेत 2 लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि एसबीआई की गलती से बैंक के एक ग्राहक की 5 लाख रुपए की रकम किसी अन्य के खाते में ट्रांसफर हो गई। पिथौरागढ़ में सरकार के नौकरी बहाली के निर्णय से संविदा कर्मचारी दुखी। तो 3 माह संघर्ष, 75 दिन की नौकरी। तो संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की नौकरी बहाली और वेतन की मांग पर चले आ रहे संघर्ष का फल मिला है। कन्या धन योजना के लाभ के लिए छात्राएं अनशन पर बैठी हैं।
बागेश्वर से खबर है, शिक्षकों के लिए सीओ का घेराव, तो जिले में आदर्श विद्यालय भी शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। मानव तस्करी का शिकार हुए नेपाली मां बेटे को स्वदेश वापसी, तो 10 माह पूर्व कुछ लोगों ने महिला को रुपए के लालच में भारत में बेच दिया था। पहाड़ के दावेदारों ने दिखाया दमखम, तो दून की रैली में दिखा गढ़वाली कुमाऊनी संस्कृति का संगम। पर्यटन, क्रिसमस और नए साल के जश्न को मौरी की वादियां पैक हो गई हैं।